है ना? भैया इनके लिए तो 6-7 इंच वाली हील दिखा दो। ठीक है। हाँ बेटा बोल। माँ, हाँ मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया। सच? भैया हाँ जी। फ्लैट सी दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात 24/7? बेटी ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया। और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना, तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। बच्चों, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री। और इस आरंभ बैच में आप लोगों को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डील कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अभी तक हमने 2 कंसेप्ट क्लासेस कर ली हैं बच्चों, जिसकी अगर मैं बात करूं, पहले तो सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दो, सभी के सभी सेशन को लाइक कर दो और टाइम से ज़रूर कनेक्ट कर लिया करो हमेशा रेगुलरली, क्योंकि वी नीड टू बी वेरी पंक्चुअल एंड वेरी प्रिम एंड प्रॉपर, राइट? सो टाइम से क्लास ज्वाइन करा करो। आज की क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ लिया था। हमने क्या क्या समझा था? हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ई नॉट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सीखा था। और उसके बाद बच्चों हमने सीखी थी नर्स्ड इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स्ड इक्वेशन के साथ ही हमने आपका जो के इक्विलिब्रियम का रिलेशनशिप है वो भी सीखा था विद योर ई नॉट, ठीक है? तो आज की क्लास, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, इट इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि आज हम एक स्टेप आगे लेके जाने वाले हैं इसको, यानी कि क्लास 3 है आज आप लोग की कंसेप्ट क्लास, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे। टॉपिक शॉर्ट ही रखेंगे, ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना छोटे छोटे टॉपिक्स को डिवाइड कर रहे हैं, सब टॉपिक्स को, और उसके थ्रू हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली एक बड़ा लंप लेके नहीं पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट्स रख रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि यार वैसे भी कोई बहुत बड़ी चीजें हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा 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 करके कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट वो थोड़े थोड़ा पढ़ने के लिए रेगुलर रहो, रेगुलरली टाइम पे क्लास लो, और साथ में जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लो, राइट? चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक क्विक सा रिवीजन, एक क्विक सा रिवीजन अगर हम ले लें, दैट इज योर नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है? नर्स्ड इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो नर्स्ड इक्वेशन हम लोगों ने इससे पहले करी थी, जिसमें हमने बोला था कि मैम ई सेल बराबर क्या होता है बच्चों? ई सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये याद रखना कि ये इक्वेशन वैलिड है एट टेम्परेचर इक्वल्स टू 273 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये इक्वेशन आप लोगों की वैलिड रहती है। दूसरा एक और फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट करा था, एक तो ये चीज थी। उसके बाद हमने कहा था कि अगर मैं एट इक्विलिब्रियम बात करी जा रही हूँ, इक्विलिब्रियम बात कर रही हूँ, तो मेरा ई सेल बराबर 0 हो जाता है। तो बच्चों ई सेल अगर 0 हो गया तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को ही केसी बोल देते हो, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है? 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ केसी, और यहाँ से आप लोग को लॉग केसी की वैल्यू मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एन ई नॉट अपॉन 0.0591। और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ से केसी की वैल्यू मिल जाती है। केसी की वैल्यू क्या मिल जाती है? 10 की पावर एन ई नॉट अपॉन 0.0591। और एक फॉर्मूला और इसके अलावा आप लोगों ने सीखा था, दैट इज योर ई नॉट निकालने का फॉर्मूला। तो ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है? जहां पे दोनों ही मेरे क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, ठीक है? ये बातें करी थी। उसके अलावा मैंने एक चीज और बोली थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। मैंने आपको बताया था ए, बी और सी करके, जहां पे मैंने बोला था कि आप लोग पहले एनोड लिखोगे और फिर ये कैथोड लिखोगे, और एनोड पे आप लोग क्या करते हो? एनोड पे आप सभी लोग ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है? ऑक्सीडेशन करोगे, और कैथोड पे आप सभी लोग क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। तो ये सारी कहानी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जो अभी तक हम लोगों ने करी है। सारे फॉर्मुलेस मैंने आप लोग को एक समरी के फॉर्म में यहाँ पे दे दिया। आई होप आप लोग को क्लियर होंगे, राइट? याद रखना है
टिप्स पे याद रखना है, क्योंकि मैं बार बार रिवीजन इसलिए ही करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को साथ में याद होता चले। कोई भी चीज़ हम बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे कि यार मैम बाद में कर लेंगे, राइट। कोई भी बाद करने के लिए नहीं चीज़ों को छोड़ेगा, साथ के साथ याद रखोगे। ये 4 ही फॉर्मूले अभी तक हमने करे हैं और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने नर्स्ट इक्वेशन निकाली है। अगर आपको टेम्परेचर ना दिया जाए तो आप बेसिकली, अगर आपको एक स्पेसिफिक कोई और टेम्परेचर दे देगा तो आपको E0 बराबर लिखना है -2.303 RT/NF log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कुछ और है तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, अगर रूम टेम्परेचर है तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। यहाँ पे आप लोगों को पता है F फैराडेज कांस्टेंट होता है 96500, R गैस कांस्टेंट होता है 8.314, T आपका टेम्परेचर और N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन आप लोगों को पता चल गई है कि log Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, N E0/0.0591 या फिर Kc बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर N E0/0.0591। इक्विलिब्रियम पे आपका E सेल बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, E सेल आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था जिसमें हमने E0 कैलकुलेट करना सीखा था। सभी का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। रिडक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, ठीक है। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी थी। A आपका पहले एनोड आता है, C आपका कैथोड आता है। कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा और एनोड पे आप लोग का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? चलिए, तो आई गेस इतनी सारी बातें क्लियर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब नर्स्ट इक्वेशन को ही यूज करते हुए हम लोग कुछ हाफ सेल्स की बात कर रहे हैं और उसमें ही जो सबसे इंपॉर्टेंट हाफ सेल होती है वो आपकी होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है स्टैंडर्ड? अब देखो क्यों इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, क्योंकि जब आप अगली क्लास में जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगी और उसके एप्लीकेशन बताऊंगी तो उसमें आप देखोगे कि यार हाइड्रोजन एकदम सेंटर में होता है और हाइड्रोजन का जो E0 होता है ना वो 0 होता है क्या 0 होता है। तो बेसिकली वो एज अ रेफरेंस मैं ले सकती हूँ, यानी कि उसके ऊपर उसके नीचे चीजों को मैं एज अ रेफरेंस मैं उसको काउंट कर सकती हूँ। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करी जाए, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अ हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय कुछ ऐसा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड किसका होता है, प्लैटिनम का होता है, प्लैटिनम सॉलिड का होता है, ठीक है। H2 गैस, फिर H2 गैस होती है, ठीक है, और H प्लस आयन होता है एक्वस फेस में। तो ये क्या है, ये हाफ सेल है। क्या है ये? हाफ सेल है ऑफ योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली हाइड्रोजन सेल अगर मैं बोलूं, यानी कि हाफ सेल इसको इस तरीके से, इसके आगे आप जो भी लगा दो या इसके पीछे जो भी लगा दो, लेकिन इसका हाफ सेल कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होगा, गैसियस फॉर्म में H2 प्रेजेंट होगी और एक्वस फॉर्म में H प्लस प्रेजेंट होगा। इस सेल का रिएक्शन, अगर मैं इसका रिडक्शन रिएक्शन ले रही हूँ, रिडक्शन कैसे होगा इसका? रिडक्शन होगा इसका H प्लस इज गिविंग, बेसिकली इसको जब बैलेंस करते हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, बट इवेंचुअली वैसे क्या होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग यू H2 गैस। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन फॉर्म में रिएक्शन लिखनी है तो इसको बस उल्टा कर दोगे, H2 गैस इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H पॉजिटिव। और देख लो इसका भी E0 और इसका भी E0 0 ही होता है, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात समझनी है, एक बात आप लोगों को यहां से समझनी है, वो बात ये है कि जब भी आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डील कर रहे हो, इसके लिए E0 की वैल्यू 0 होगी। आपने अभी पहले समझा था इक्विलिब्रियम पे, जब आप इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन ले रहे हो तो वहां पे E सेल 0 होगा। क्या होगा? E सेल 0 होगा। जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डील कर रहे हो तो वहां पे क्या 0 होगा? इसके लिए E0 सेल क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? E0 सेल 0 होगी, ठीक है। क्या 0 होगी? याद रखना है, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप लोग के फॉर्मूले निकल के आने वाले हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है? बोलिए, किसी को कोई डाउट? बोलो कोई डाउट किसी को? यस, आई गेस सभी को क्लियर है, राइट? चलो ठीक है। तो 2 ही बातें अभी तक मैंने बोली। आप जब इक्विलिब्रियम डील कर रहे हो तो आपको E सेल 0 रखना है। जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हाफ सेल को डील कर रहे हो तो E0 सेल यहाँ पे 0 रखना है। अगर मैंने इसका E0 सेल 0 रखा, अगर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मैं बात कर रही हूँ, इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेती हूँ। इक्वेशन हमने क्या लिखी है? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग यू H2 गैस। ठीक बात है, ओके। सो अगर मैं इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखती हूं तो बराबर क्या हो जाएगी? E सेल इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ, जब भी गैसेस को डील कर रहे हो तो उसका प्रेशर लोगे, प्रेशर ऑफ H2 गैस,
ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है एक्वस फॉर्म में, तो इसकी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और इसके ऊपर पावर 2 लग जाएगी क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब भी मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रही हूँ, तो उस केस में मेरा प्रेशर मैं क्या अज्यूम करके चलती हूँ, उस केस में प्रेशर मैं क्या अज्यूम करके चलती हूँ उस केस में 1 atm। क्या होता है 1 atm, तभी उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलोगे, अगर ऐसा नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बोलोगे। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ और मुझे दूसरी चीज पता है क्या कि E0 यहाँ पे 0 होगा, तो वैल्यूज पुट करो। ई सेल बराबर क्या होगा, E0 माइनस 0.0591। ठीक है, N कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो अपॉन 2। ठीक है, लॉग ऑफ प्रेशर क्या है 1 है, 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2। ठीक है, लॉग ऑफ H प्लस की पावर -2, H प्लस की पावर -2। क्लियर है इतनी बातें? बोलिए सभी को क्लियर है? बोलो, किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ओके, चलो, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ऑल राइट, कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बोलिए बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है, तो या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने H प्लस की टर्म में लिखना है तो आपको पता है log A की पावर B इज इक्वल्स टू B log A, ये log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, log की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ माइनस 0.0591 अपॉन 2, -2 मैं बाहर ले लेती हूँ तो log H प्लस। ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन माइनस से माइनस और 2 से 2 गया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा 0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, log ऑफ H पॉजिटिव के केस में ये आएगा। अब एक फॉर्मूला और है जो आप लोग हमेशा यूज करते हो फॉर्मुलेज में, वो फॉर्मूला यहाँ से आता है हमारा, मुझे लगता है इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुको, ये प्रॉपर्टी मैं ऊपर लिख दूंगी। ठीक है, एक सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ से इसको लेके चल रही हूँ तो बच्चों, अगर आप इसको खाली इस 2 को बाहर लेके जाते हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2 log ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव, ऐसे ही लिख सकते हो। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ऑप्शन दोनों सही है। माइनस 0.0591 log ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव। और आप लोग मुझे बताओ कि pH क्या होता है? pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव को pH बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ H पॉजिटिव की पावर -1 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो सकता है, माइनस 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव की पावर -1, और इसी को क्या बोल सकते हो, माइनस 0.0591 इंटू pH। तो ये वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका, ई सेल निकाला है, यहाँ से आपने ई सेल निकाला है। एक फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है, और एक फॉर्मूला आप लोग ये यूज कर सकते हो। अब जनरली जो आप किताबों में फॉर्मूला देखते हो वो फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस का सिंबल होता है। अगर आप खाली H प्लस की कंसंट्रेशन के टर्म में ले रहे हो तो माइनस का सिंबल नहीं आएगा, अगर आप pH ले रहे हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है? सो दीज आर द बेसिक 2 फॉर्मूलाज अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूं तो। क्लियर है? बोलो, सभी को क्लियर है? बोलिए, किसी को कोई डाउट यहां तक तो बोलिए, बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट? चलिए, क्लियर है? राइट, चलो, आई गेस सभी को क्लियर है। तो मैं एक बार समरी अगर मैं देना चाहूं, वैसे तो मेरे पास, हाँ, एक बार मैं यहाँ पे भी वैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है, एक्सप्लेन एग्जांपल जो आपका एनसीईआरटी का ही है कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, देखो यहाँ पे एक साइड तो ये लगा हुआ है, यानी कि ये कहाँ लगा हुआ है, एनोड पे लगाया हुआ है हाफ सेल, और ये क्या है आपका कैथोड है, ठीक है। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यानी कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड मेरा एज इट इज है, आपको पता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो सेल का ई नॉट केवल और केवल किस पे डिपेंडेंट है, ई नॉट कैथोड पे, ठीक है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रहे हो
और उसको एनोड पे ले रहे हो तो आपको क्लियरली आंसर मिल रहा है जब भी आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रहे हो एज अ हाफ सेल और उसको एज एनोड पे प्लेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो पूरी किसके बराबर आ जाएगी, ई नॉट कैथोड के बराबर ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका ई नॉट एनोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि ई नॉट एनोड आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसलिए ई नॉट सेल की वैल्यू केवल ई नॉट कैथोड के बेसिस पे ही आएगी। तो ये किसकी बात है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। आई होप क्लियर है, सभी को क्लियर है, राइट? ओके, सो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ठीक है? पहले क्वेश्चन करो, फिर मैं एक बार समरी बताऊंगी आपको। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग ई सेल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है आप लोगों को ये बताना है। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। बोलो बोलो बोलो, क्या फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ जाएगा? बोलिए, बोलो बोलो बोलो, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? बोलिए बच्चों, बोलिए, क्या यहां से फॉर्मूला मेरा निकल के आ जाएगा? बोलो, सॉल्व करिए जल्दी से। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलिए जल्दी से करिए। गलती मत कर देना, यहाँ पे गलती मत कर देना किसी भी तरीके से, ठीक है? गलती मत कर देना, ठीक है? देखो, अब मैं आपको फॉर्मूले से एक बार लिखवा देती हूँ फाइनली, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने फॉर्मूला सीखा कि यार ई सेल बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 0.0591 माइनस के साथ अपॉन एन, ठीक है? अपॉन एन, ठीक है? अपॉन एन था मेरे पास, और जब अपॉन एन था मेरे पास तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आया? बोलिए भाई, जब मेरा अपॉन एन था यहाँ पे, या इसको पूरा ही सॉल्व कर लो एक बार ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है? आपने देखा कि ई नॉट बेसिकली ई सेल तो वहां से माइनस हो गया, तो ई नॉट सेल बराबर क्या आया था, माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है? लॉग ऑफ 1 अपॉन एच पॉजिटिव, ठीक है? इसकी पावर 2 थी, बेसिकली इसकी पावर 2 थी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, जल्दी बताइए। अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ और अगर मैं प्लस में आंसर ले रही हूँ, अगर मैं प्लस में आंसर ले रही हूँ तो यहाँ से क्या सॉल्व होके आएगा? बोलिए बोलिए, क्या सॉल्व होके आएगा, जल्दी बताइए। बोलो 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 यार, आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का। अब वो बात नहीं है जो आप लोग करना चाह रहे हो यहाँ पे। बोलिए, बोलो बच्चे बोलो, क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? देखो, एक ही ऑप्शन मुझे यहाँ पे मैच करता हुआ सा दिख रहा है, ठीक है? टोटली अगर मैं बोलूँ तो एक ही ऑप्शन जो मुझे यहाँ पे मैच करता हुआ सा दिख रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है आप लोग मुझे बता नहीं रहे हो। थोड़े बहुत आंसर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बट मैक्सिमम बच्चों के आंसर मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो क्या मुझे ही बताना पड़ेगा आपको इसका आंसर? बोलिए बोलिए, क्या मुझे ही बताना पड़ेगा आपको इसका आंसर? देखो, एक फॉर्मूला तो बन सकता है अगर पॉजिटिव में लेके चल रही हूँ तो 0.0591 लॉग एच पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे इसके साथ इसने माइनस का सिंबल दे रखा है, इसके साथ इसने माइनस का सिंबल दे रखा है, ठीक है? अगर लॉग एच प्लस लेके चल रहे हो तो आपका माइनस का सिंबल बेसिकली नहीं आएगा, ठीक है? ऑल्सो अगर आप अब माइनस का सिंबल ले रहे हो तो आप लोग को पीएच लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पीएच लेना पड़ेगा। अगर आप माइनस का सिंबल ले रहे हो तो केवल एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। एक बार मैं क्विकली फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि आप लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, ई सेल बेसिकली ई नॉट सेल बराबर क्या था, माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन, ठीक है? एन, ठीक है? एन, उसके बाद लॉग ऑफ 1 अपॉन एच प्लस की पावर एन, ठीक है? कुछ ऐसा था।
उसके बाद इसको अगर मैंने सॉल्व कर दिया, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मैं एक तरीके से ये लिख सकती हूँ, अगर मैं प्लस में ले रही हूँ तो 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव, क्योंकि N से N कट जाएगा, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको लेना है पीएच की टर्म्स में तो यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज रहेगा 0.0591 अपॉन N लॉग नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा, केवल डायरेक्टली पीएच हो जाएगा, क्योंकि 1/H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू योर 1/H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू योर पीएच, ठीक है। तो यहां से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द हाइड्रोजन हाफ सेल इज मेड अप ऑफ। हाइड्रोजन हाफ सेल में एक ही मेटल है। आप लोगों के पास 2 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और अभी अभी मैंने आपको बताया था कौन सा मेटल होता है, कौन सा मेटल होता है, जल्दी बताइए कौन सा मेटल होता है वो। यार अभी अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि कौन सा मेटल होता है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि वो कौन सा मेटल होता है, बोलिए, बोलो 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 भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत ही सिंपल है, प्लैटिनम मेटल होता है, तभी हमने लिखा था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्लैटिनम विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक और, अब ये हाफ सेल है तो आपको हाफ सेल ही दी हुई है और हाफ सेल की कंसंट्रेशन दी है H प्लस की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में, H प्लस की टर्म्स में। आपको पता है E बराबर क्या है मेरा, E सेल बराबर क्या है, E नॉट, ठीक है। इक्वेशन आप लिख ही सकते हो, इक्वेशन आप सभी लोगों को पता है कि H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू 1/2 ऑफ H2, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, बेसिकली दूसरे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग यू H2 गैस, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। E नॉट बराबर माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन N, ठीक है, लॉग ऑफ 1 अपॉन प्रेशर तो 1 ही है मेरा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर मैं इस वाली इक्वेशन में लगा रही हूँ, पहली वाली इक्वेशन में, तो इसकी पावर 1 ही रहेगी, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, E नॉट मेरा 0 है, माइनस 0.0591, ठीक है, N की वैल्यू 1 है, ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में N की वैल्यू 1 है, राइट। लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1, क्या दी हुई है 0.1, राइट। सॉल्व करो यार, आगे आंसर क्या करोगे, इतना तो मैंने कर दिया, इसके आगे तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बोलो इसके आगे जब सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे क्या है 0.1, यानी कि 10 की पावर -1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ, इसको जब आप करोगे बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1, तो आगे हो जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.0591 वोल्ट, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर उसने थोड़ा मुश्किल दे दिया तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे इसने NaOH की कंसंट्रेशन दी है, तो यहाँ पे इसने किसकी कंसंट्रेशन दी है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी है 0.1, कितनी दी है 0.1, ठीक है। चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको क्या दिया हुआ है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -1, मतलब क्या बोलूंगी मैं इसे, 10 की पावर -1, तो यहाँ से मैं अगर POH की बात कर रही हूँ तो POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 की पावर अगर ये -1 है तो इसको मैं क्या करूंगी, माइनस का सिंबल बेसिकली ऑलरेडी है, तो माइनस का सिंबल एक और बाहर आ जाएगा, -1 क्योंकि पावर -1 है, और लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। POH की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, क्या ये POH की वैल्यू 1 आई है। तो आप लोगों ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में कि PH प्लस POH इज इक्वल्स टू क्या होता है, 14 होता है। तो POH अगर 1 है तो PH कितना हो जाएगा, PH क्या हो जाएगा आपका 14 - 1 यानी कि 13। तो यहां से आपने pH निकाला। अब pH आपने क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है pH बराबर अगर 13 है तो आपको पता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, 13 है। तो लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होगी, लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 की पावर -13 क्या होगी, 10 की पावर, यस एकदम करेक्ट हो। तो यहां से आपको pH की वैल्यू मिल जाएगी, बेसिकली pH की वैल्यू, और इसको ना भी करो पूरा, अगर आप इसको ना भी करो तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, आपको अब यहाँ से फॉर्मूला तो पता ही है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, आपको यहाँ से फॉर्मूला तो पता ही है कि मैम E सेल बराबर क्या होता है मेरा,
माइनस 0.0591 इंटू पीएच। ठीक है, तो आपको पीएच मिल गया है माइनस 0.0591 इंटू 13, डायरेक्टली कर लो और इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको ई नॉट सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो कितनी आएगी, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस 0.7638। ठीक है, माइनस 0.7638 वोल्ट। ठीक बात है, क्लियर है, बोलिए सभी को क्लियर है, ई नॉट, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। क्या किया आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, आप लोगों को दिए हुए OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा कंसेप्ट लगा जो आप पढ़ के आए हो 11th में, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, NaOH की कंसंट्रेशन दी है, यानी कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1। ठीक है, अगर आपको POH निकालना है तो POH क्या हो जाता है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की वैल्यू डाली 10 की पावर -1। अगर आपको log a की पावर -b है आंसर, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -b log a आ जाएगा। तो अगर log a की पावर -1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ a। ठीक है, तो इसलिए मैंने बस माइनस का सिंबल बाहर रखा, ये माइनस ऑलरेडी बाहर था, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और log 10 की वैल्यू 1 ही होती है, तो आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, 1। यानी कि POH की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 आई। ठीक है, PH प्लस POH 14 होता है, तो यहाँ से PH की वैल्यू आई 13। ठीक है, बस और कुछ नहीं करा। जब पीएच की वैल्यू आपको आ गई है तो आपको फॉर्मूला पता है, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये होता है, पीएच की वैल्यू 13 निकाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आपको आंसर यहाँ से मिल गया। ठीक है, सो दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, हालांकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट मैंने एक बेसिक ब्रीफ देने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के करवा दिए। फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला है जो आप लोग हर जगह यूज करोगे, लेकिन आपको पीएच का कंसेप्ट आना चाहिए कि मैम पीएच क्या होता है। पीएच होती है माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन। POH क्या होता है मैम, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है मैम, पीएच और POH अगर मैं मिला दूं तो आपको पता है कि क्या आता है, 14 आता है। क्या आता है मैम, 14 आ जाता है। क्लियर है सभी को, आई गेस सभी को क्लियर होगा। तो एक आखिरी फॉर्मूला आज की क्लास के लिए हम करेंगे। ठीक है, एक आखिरी फॉर्मूला हम लोग आज की क्लास के लिए करेंगे और वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट एंड डेल्टा जी। ई नॉट एंड डेल्टा जी, इसके क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे करेंगे इन सभी के मिलके, बट अभी हम लोग कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला अभी तक आपको क्या याद रखना है जो पूरी क्लास में मैंने आपको बताया, दैट इज ई नॉट इज इक्वल्स टू योर माइनस 0.0591 इंटू PH। ठीक है, क्लियर है, बोलो सभी को क्लियर है। ई सेल हमारे को यहाँ पे 0 रखना होता है, राइट। चलिए ठीक बात है, ओके। सो लास्ट में हम बात करें डेल्टा जी की, और डेल्टा जी हमारे को बेसिकली वर्क के बारे में बता रहा है कि मेरा सेल कितना काम कर रहा है। सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में वर्क डन की डेफिनेशन होती है, कितना काम मेरी एक सेल ने करा इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो मैंने दिया है उसको मल्टीप्लाई जो चार्ज मैंने दिया है, दैट विल बी टेलिंग यू कितना काम मेरा उस सेल ने करा है। अगर मुझे मैक्सिमम काम करवाना है उस सेल से तो मुझे चार्ज को रिवर्सिबली पास करना होता है। बेसिकली ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दी हैं। अब आपको जो फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है, यानी कि रिलेशनशिप याद रखनी है डेल्टा जी नॉट के बीच में। तो डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF ऑफ ई नॉट। व्हाट इज द रिलेशनशिप, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वही है। एफ आपका क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम, 96500 कूलम। और ई नॉट आपका क्या है, जो ई नॉट आप निकाल रहे हो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके। ठीक है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके। तो ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप डेल्टा जी नॉट यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला आपको डेल्टा जी नॉट का पता होना चाहिए, वो ये है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln K इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको K इक्विलिब्रियम के साथ इसको लिंक करना है तो आप ये फॉर्मूला लोगे। R आपका क्या होता है, गैस कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू अगर मैं एनर्जी की टर्म्स में बात करूं तो 8.314 रहेगी। T आपका टेम्परेचर है, K आपका K इक्विलिब्रियम है, और डेल्टा जी नॉट आपकी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी हो जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके लिए। अगर आपको ये इक्वेशन दी है और आपको इसके लिए पूछा जाए कि मैम मेरी क्या वैल्यू होगी, मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू होगी डेल्टा जी नॉट की ई नॉट की टर्म्स
इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, ई नॉट मैं निकलवा नहीं रही हूँ इसके लिए। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन्स या तो आप देख के कर सकते हो या फिर वही प्रोसेस है, पहले आप कैथोड के लिए इक्वेशन लिखोगे फिर एनोड के लिए। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी कि मेरे को देखना है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn मेरा कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Zn इज गोइंग टू Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे ही कैथोड पे मेरा क्या हो रहा है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग यू Cu। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ई नॉट आप निकाल लोगे, आपको डेटा दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसके थ्रू आप ई नॉट निकाल लोगे। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, आप लोगों को पता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। और आपको पता है कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। तो ई नॉट ऑफ Cu2+ से Cu जाने का माइनस ई नॉट ऑफ एनोड पे और किसका होगा, Zn2+ से Zn का। इसकी वैल्यू आपको टेबल में मिल जाती है या फिर आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। दोनों को माइनस कर लोगे तो ई नॉट मिल जाएगा, n आपको मिल गया है। तो आपसे कोई डेल्टा जी नॉट पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, -NFE0, ठीक है। n की वैल्यू आपने निकाल ली है 2, ठीक है, माइनस भी लगाना आगे, माइनस इंटू 2 इंटू 96500 और इंटू ई नॉट जो आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है, बोलिए। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ पे, राइट। तो आज की क्लास में ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें करिए, क्वेश्चंस हम लोग इसके एक साथ करने वाले हैं। सो आज की क्लास में अगर मैं बेसिकली बोलूं तो आप लोगों ने सीखा है एक फॉर्मूला, यानी कि आपने pH वर्सेस ई नॉट का एक फॉर्मूला सीखा है, ठीक है। दैट इज योर ई नॉट इज इक्वल्स टू -0.0591 इंटू योर pH, ठीक है। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला सीखा है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -NFE0, और एक फॉर्मूला आपने सीखा है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -RT/ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये फॉर्मूलेस आपने आज की क्लास में सीखे। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अगर आपको पिक्चर क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्योंकि इवेंचुअली देखो घूम फिर के यहाँ पे भी आपको सेल दी गई है, सेल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स आप तभी निकाल सकते हो जब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरा रिडक्शन किसका हो रहा है और मेरा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, राइट। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही करना है, ठीक है। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, हम लोग सारे एक साथ करने वाले हैं, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस करने में आई डोंट थिंक वो फ्लो बनता है। तो पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो कल हम करेंगे। अब आपको यहाँ पर से आपको बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर हो गई हैं, ई नॉट की कैलकुलेशन क्या है, कैसे है, ई नॉट को बेसिकली और कैसे यूज किया जा सकता है, यानी कि ई नॉट आपको कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ी है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, उसको मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकती हूँ, क्या क्या चीजें उसको देख के मैं बता सकती हूँ। ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है। एनसीईआरटी में आपको बस वो टेबल देके छोड़ी हुई है, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि इसका यूज क्या है, बट हम उसका यूज भी सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और लास्ट में बच्चों हम लोग कंप्लीटली क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, राइट। सो आज की क्लास में आई होप आप लोग को फॉर्मूला क्लियर होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी का, और गिब्स फ्री एनर्जी का के इक्विलिब्रियम के साथ क्या रिलेशनशिप होती है, राइट। चलिए, सो विद दैट आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर डालोगे, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के डाउट्स को पढ़ सकूं और नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों का आंसर आप लोग को डेफिनेटली कर सकूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कल की क्लास में जरूर टाइम से कनेक्ट करिएगा। और कोई भी डाउट है तो अपने मन में रखना, पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो लेक्चर हमने आज किया, तो आप लोग को अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करना, तब तक शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। गुड बाय।